हम सीखते हैं आत्मिक स्तर के बारे में, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर रोमियो अध्याय 12 और उसके 14 आयत से लेकर के 21 आयत तक हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 12 अध्याय 14 से लेकर 21 तक, और वहां सब कुछ अच्छा है। आमीन कहिए। लिखा है, अपने सताने वाले को आशीष दे, आशीष दो, श्राप ना दो। ओ, ये एक आत्मिक स्तर का पालन करना है। आमीन। याद रखो कि आप पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। आप पूरी तरीके से, परमेश्वर आपको बदलता है। आपका धर्म नहीं, आपका बॉडी नहीं, पर आपके जिंदगी के प्राण में, आपके आत्मा में बसे हुए तमाम गंदे चीजों को बाहर करना चाहता है। कहने में कुछ सरल बातें लग रही हैं। लिखा हुआ है कि अपने सताने वाले को आशीष दे। ये चीजें आत्मिक स्तर की पहचान होंगी आपके जिंदगी में। आमीन। सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको जो सता रहा है उसे आशीष दो। आपको जो सता रहा है उसे आशीष दो। ये तो कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। सुनो ध्यान से, आप ऐसा करने वाले होंगे तो संसार बोलेगा तू पागल है। तू सताने वाले को आशीष देता है, ये कौन सा तेरा जीवन है? सुनो जरा ध्यान से, यही तो आत्मिक स्तर का बल है, यही तो स्पिरिचुअल लेवल है जो मसीहत की ओर से आपके अंदर आती है। आमीन। याद रखना है, मसीहत के साथ जीने के लिए, एक बार बाइबल बता रही है, बुलाए हुए बहुत हैं, लाखों लोग होंगे परमेश्वर के निकट, पर कौन व्यक्ति इस स्वभाव में जी रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं? यहां लिखा है कि जो आपको सताए उसे क्या देना है? अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। यह एक आत्मिक स्तर की आज्ञा है। आत्मिक स्तर की आज्ञा। हाथ उठा के बोलो, आत्मिक स्तर की आज्ञा है, आत्मिक निवासों की आज्ञा है। इसे हम बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। आपके पास आपके सताने वाले लोग मिलेंगे और वहां पे आप परखे जाओगे। शैतान आपको हो सकता है इसी परीक्षाओं में लेकर डाल दे। कोई आपको सताए बुरी बातों से, कोई आपको सताए नकारात्मक विचारों से, और वहां पर आप परख के लिए दे दिए जाते हो। और उस टाइम में शैतान खड़ा होता है और कहता है, मैं अब देखता हूं तुम अपने सताने वाले को कैसे आशीष देता है। और मैं भी शैतान को चैलेंज देता हूं, मैं अपने सताने वाले को आशीष देता हूं। हाथ उठा के बोलो, मैं चैलेंज देता हूं शैतान को। चैलेंज जब तक आप नहीं दोगे, आप में मसीहत कभी प्रकट नहीं होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारा। एक कहावत है ना, ओ जी हालेलुया हालेलुया, बाद में कुछ है वो भाई अब हमसे ना होए। अरे कुछ नहीं मिलेगा आपको। हम तो यीशु मसीह को 100% अपने अंदर लेके चलते हैं। 100% ले लो उसे, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। याद रखो, अपने सताने वाले को आशीष देने का अर्थ हुआ आत्मिक स्तर में प्रवेश करना, परिपूर्णता की दशा में प्रवेश करना, यीशु को अपने अंदर 100% रखना। हेलो, कितने लोग विश्वास कर रहे हो भाई? याद रखना, ये क्या है, कौन सा स्तर है? यही तो है एक आत्मिक स्तर। जब आप अपने सताने वाले को आशीष देते हो, आप बलवान होते हो अपने सताने वाले से। सुनो, ध्यान से सुनो रहस्य की बात। जब आप अपने सताने वाले को आशीष देते हो तो आप अपने सताने वाले से बलवान होते हो। जो आपको सता रहा होता है बुराइयों से, तमाम बातों से, तमाम व्यवहारों से, आप उससे शक्तिशाली बनते हो और आपके पक्ष में परमेश्वर खड़ा होता है। जब आप आत्मिक स्तर का पालन करते हो, जब आप आत्मिक परिवेश में जीते हो, आत्मिक वातावरण में जीने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो कि कोई आपको सता रहा है और आप उसे आशीष दे रहे हो, ये तो आत्मिक स्तर है। आमीन कहिए। बगल वाले से बोलो, सुनो सुनो, ये आत्मिक स्तर है। सताने वाले को आशीष देना आत्मिक स्तर है। ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। वहां मसीहत प्रकट होगा, वहीं यीशु प्रकट होगा। आमीन बोलो। आपके घर में ही यीशु प्रकट होगा। आमीन बोलो।
हम आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा वातावरण कुछ इस तरीके का है। आमीन। अगर आप इसे संसार में कहेंगे तो लोग बोलेंगे तू पागल है, दूसरे शब्दों में कहेंगे तू डरपोक है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। हाँ, तू अपने सताने वालों से डर रहा है, इसलिए तू उनका मुकाबला नहीं कर रहा है। पर याद रखो, सुनो, मसीहत केवल एक ही चीज से डरता है, वो अपने परमेश्वर से। बाइबल में लिखा, किसी मनुष्य से नहीं डर, पर मनुष्य का आदर कर जो आदर के योग्य है। हम किसी मनुष्य से नहीं डरते हैं। वचन में लिखा, रोमियो अध्याय 13 में पूरा पढ़ो तो उसमें लिखा है, जिसका आदर करना चाहिए उससे आदर करो, उसका आदर करो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो। हाँ, कुछ डरने के लिए भी जगह प्रभु ने बनाई है जहां पर आपको डरना है, जिससे आपके काम पूरे होंगे, पर मनुष्य से नहीं। एक अधिकार प्राप्त युक्त व्यक्ति के द्वारा जो चीजें आती हैं वो परमेश्वर के नियमानुसार हैं। आमीन। पर जो अधिकार प्राप्त युक्त व्यक्ति नहीं है, हम उससे अगर डरते हैं तो अपनी जिंदगी में संसार को लेके आते हैं। हमारा आत्मिक स्तर, हमारा आत्मिक परिवेश है। ये दूसरा कह रहा है कि सताने वाले को आशीष दे। इसका मतलब हम उस दुनिया में नहीं रहते जो दुनिया में लोग रहते हैं, पर हमारा दुनिया अलग है। जो मुझे कहता है कुछ, मैं उसे आशीष देता हूं। आमीन कहिए। तभी तो यीशु मसीह आपके लिए प्रकट होगा, तभी तो यीशु मसीह आपके लिए प्रकट होगा। आमीन कहिए। दिखाइए उस पोस्टर को, फिर से देखेंगे। वहां बेहतर आत्मा ने लिखा है, आत्मिकता का स्तर। कहिए, आत्मिकता का स्तर। आत्मिकता का स्तर आपके गुणों की पहचान होती है। कोई आपसे बात कर रहा है, वो आपको जान जाए इसके अंदर यीशु है। वो आपको बहुत बुरे शब्दों को बोल रहा है, पर आप शांत होकर के उसको सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। कोई आपके ऊपर श्राप बोल रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, पर आप अपने आत्मिक स्तर को बरकरार रखो, इसे खोने मत दो। क्योंकि शैतान चाह रहा है कि गाली के बदले तू गाली दे। शैतान चाह रहा है कि तू गाली के बदले गाली दे, ताकि परमेश्वर का नियम तेरे भीतर से टूट जाए। गाली के बदले गाली दे ताकि परमेश्वर की शक्ति तेरे अंदर से टूट जाए। पर मैं गाली देने वाला नहीं हूं। मेरे अंदर से परमेश्वर की शक्ति और बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने गाली देने वाले को मैं माफ करता हूं। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।